Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying Michelson and Shuttle proved the semi-conservative nature of DNA replication. यानी Michelson and Shuttle ने DNA replication के semi-conservative nature को बताया था. उसके बाद बोल रहे name the biological material used by them. तो बताना है कि उन्होंने कौन से biological material को use किया था. Starting from their observation, explain how they concluded the semi-conservative nature of replication. उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर स्टार्ट से अगर हमें ये बताना है कि उन्होंने अपने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के नेचर को कैसे बताया था. तो अगर हम देखते हैं इसका की कंसेप्ट, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा Michelson एंड शटल एक्सपेरिमेंट. Michelson एंड शटल एक्सपेरिमेंट. तो अगर हम बात करें Michelson एंड शटल एक्सपेरिमेंट की, तो उन्होंने किस पे काम किया था? उन्होंने काम किया था ई कोलाई पे. क्यों? क्योंकि ई कोलाई का जो डिवीजन टाइम होता है वो कितना होता है? वो होता है 20 मिनट. इसका रेप्लिकेट करने का टाइम होता है. तो रेप्लिकेशन टाइम अगर बात करें तो मतलब 20 मिनट में ई कोलाई अपना न्यू जो है डॉटर बना लेती है. तो अगर बात करें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ई कोलाई लिया था, ई कोलाई, और उस ई कोलाई को किस पे ग्रो किया था? सबसे पहले ई कोलाई को ग्रो करवाया N15 मीडियम में. N15 मतलब हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो क्या देखा कि N15 जो है वो ई कोलाई के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया. आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ई कोलाई जो है, ई कोलाई को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया किसमें? ट्रांसफर कर दिया N14 मीडियम में. N14 मीडियम में ये हो गया लाइट आइसोटोप किसका? नाइट्रोजन का. उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने कर दिया था सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन कैसा सेंट्रीफ्यूगेशन? ये सेंट्रीफ्यूगेशन था डेंसिटी ग्रेडियंट. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. ये किसमें किया गया था? ये किया था सीजियम, ये किया था सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में. तो जब इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो कंटेनर था उसमें मान लीजिए सीजियम क्लोराइड ये कंटेन किया हुआ है, सीजियम क्लोराइड. तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो डीएनए बना वो उनको जो मिला कंपाउंड, वो कैसा मिला? जो ऊपर साइड में तैर रहा था यानी जिसका डेंसिटी लाइट डेंसिटी का था वो कौन सा था? लाइट वाला N14. जो मिडिल में था वो कौन सा था? वो हाइब्रिड था यानी N14 एंड N15. और जो लास्ट में बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, उस वो कौन सा था? वो था N15. ये था. तो अगर इन्होंने बात करें इनके एक्सपेरिमेंट की, तो इन्होंने उसको क्या कंक्लूड किया था? उन्होंने कंक्लूड किया था मतलब कि मान लीजिए अगर ये एक पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है. तो अगर बात करें ये एक पेरेंटल डीएनए, तो ये मान लीजिए N15 हुआ. जब इकोलाई को डाला था उस टाइम पे इकोलाई का जो डीएनए होगा वो N15. उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने? इसको उनको उन्होंने कर दिया, इसको ट्रांसफर किया किसमें? N14 मीडियम में. तो जब इसके बाद इन्होंने N14 में इनको ट्रांसफर कर दिया, तो इन्होंने क्या देखा कि मान लो ये एक N15 है, मान लो ये एक N15 है और ये दूसरा, उसका खुल जाएगा स्ट्रैंड, डीएनए रेप्लिकेट करेगा ना, स्ट्रैंड खुल गया और N14 मीडियम में डाल दिया. तो जब N14 मीडियम में डाला तो उन्होंने क्या देखा कि जो N14 मीडियम में उसका जो डीएनए था, N14 में डाला था तो उसके डीएनए में N14 इनकॉर्पोरेट हो गया. तो उसने क्या देखा कि N14 में एक स्ट्रैंड जो आया वो कैसा आया? जब N14 में बाद में ट्रांसफर किया उसी को, पहले उसको N15 में डाला, उसके बाद उसको N14. तो एक स्ट्रैंड जो था वो पेरेंटल था, वो तो N15 था, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड बना वो कैसा बना? जो दूसरा स्ट्रैंड बना वो बना N14 का. N14 और N14 का. और जो पहले था वो क्या था? वो था N15. तो ये कब था? ये आफ्टर 20 मिनट्स मिला इनको. 20 मिनट. तो अगर बात करें 20 मिनट के बाद के ऑब्जर्वेशन की, तो 20 मिनट बाद इनको क्या मिला? यानी 20 मिनट यानी कि फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन. तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन के बाद इनको क्या मिला? तो फर्स्ट जनरेशन में इनको ये ऐसा मिला, मतलब एक हाइब्रिड डीएनए मिला. क्या मिला? हाइब्रिड
डीएनए, मतलब हाइब्रिड डीएनए यानी इसमें एक स्ट्रैंड N14 का रहेगा और N15 का रहेगा। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें, जब इन्होंने यही सेम ट्रीटमेंट इनको क्या किसमें किया, सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन में इनको मिला मतलब आफ्टर कितना, आफ्टर 40 मिनट। तो आफ्टर 40 मिनट इनको क्या मिला, दो टाइप के डीएनए मिले। कौन कौन से, एक N14 और दूसरा कौन सा था, N14 एंड N15, और दोनों कितना, ये भी 50% में और ये भी 50%, मतलब एक डीएनए ऐसा बना जिसमें दोनों स्ट्रैंड न्यू था N14, और एक था जिसमें हाइब्रिड बना। इसके बाद जब थर्ड जनरेशन में देखा गया, जब थर्ड जनरेशन में देखा गया तो इसका मतलब कितना, आफ्टर 60 मिनट। तो जब आफ्टर 60 मिनट देखा गया तो क्या देखा गया, तब भी इनको दो तरह का मिला, कितना, कौन कौन सा, एक N14 और दूसरा N14 मगर इस बार क्या हुआ, जो N14 और N15 था ये कितना था, ये 25% था, और ये कितना था, ये 75% था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में भी इनको देखा गया। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन बाद भी इनको दो मिले, एक N14 वाला, एक N14 वाला और एक N15 वाला हाइब्रिड। तो अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें यानी कितने मिनट बाद, यानी 80 मिनट बाद, तो 80 मिनट बाद भी इनको क्या मिला, N15 एंड N14। तो इस बार क्या हो गया, इस बार जो ये N14 था ये कितना हो गया, 87.5%, जबकि हाइब्रिड जो था वो 12.5%। हम ये देख रहे हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का कंजर्वेटिव नेचर है वो विथ ईच जनरेशन कम भले ही होते जा रहा है लेकिन प्रेजेंट है। सो इससे इस बात को इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करता है। क्यों, क्योंकि हम हर एक जनरेशन में देख रहे हैं कि ऐसा डीएनए मिल रहा है जो हाइब्रिड है, यानी जिसका एक स्ट्रैंड N14 है, दूसरा स्ट्रैंड N15 है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।